अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम आउटसाइड डिक्लेरेशन करते हैं क्लास में उसके मेंबर फंक्शन को बाय द यूज ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जब कभी भी हम आउटसाइड डिक्लेरेशन करेंगे तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हम राइट करते हैं तो उस समय हमें क्लास को आउटसाइड ही डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो दिस इज नॉट अंडर स्टैंड कर सकता है, कोई भी उसको कोई नहीं समझ सकता कि किस तरह से उसको रीड करना है या लर्न करना है या समझना है। तो उसके लिए हम आउटसाइड डिक्लेरेशन करते हैं दैट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं जो हमारा ये हम एक प्रोग्राम राइट लिख लेते हैं आउटसाइड डिक्लेरेशन का। तो इंक्लूड यहाँ पे हम डिक्लेरेशन इसका नाम देते हैं आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन यूज ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, नाउ iostream.h इंक्लूड conio.h एज यूजुअल। एक हम क्लास ले लेते हैं आइटम, जिसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं आइटम कोड, उसकी 10 साइज लेते हैं ताकि हम 10 मैक्सिमम 10 डाल सकें। ठीक है, एंड फ्लोट प्राइस ले लेते हैं एंड पब्लिक। देखो होता क्या है बच्चों कि जब हम क्लास डिक्लेरेशन करते हैं ना और क्लास के अंदर में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विदाउट गिविंग पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ठीक है, नाउ पब्लिक में हम तो यहाँ पे हमारा जो आइटम कोड और प्राइस क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर है, दैट कैन बी यूज ओनली बाय द मेंबर फंक्शन एंड दैट कैन बी यूज विद इन द क्लास बाय द मेंबर फंक्शन। सिर्फ मेंबर फंक्शन ही इसको यूज कर सकता है। तो हम उसके लिए एक ले लेते हैं इनपुट डाटा। इनपुट डाटा क्या होगा, वो हम डाटा हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे 5 प्राइस और 5 आइटम कोड, और हम उसके जो ग्रेटेस्ट प्राइस है उसको हम डिस्प्ले करके दिखाएंगे विद द यूज ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसको आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशंस भी करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लिए इनपुट डाटा एंड डिस्प डाटा। नाउ लार्ज प्राइस एक ले लिया, जो प्राइस जो मेरा सबसे बड़ा होगा उसको दिखाएगा। नाउ वॉइड आइटम। नाउ यहाँ पे हमने क्या लिखा, वॉइड। अब हम इनपुट डाटा लेने जा रहे हैं, तो इनपुट डाटा का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो हम वॉइड लेंगे। क्लास का नाम क्या है, आइटम है, तो आइटम लेंगे एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द फंक्शंस, मेंबर फंक्शन, तो इनपुट डाटा। नाउ यहाँ पे हमने लेते हैं सी आउट, इंटर द 5 आइटम डिटेल्स, और हम इंटर करा देते हैं आई लेस देन, एक लूप चला लेते हैं क्योंकि बार बार हमें एक ही काम कराना है, आइटम कोड डालने हैं, आइटम कोड के प्राइस डालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। जब भी हमें बार बार एक ही काम को कराना आता है तो हम इटरेशन का यूज करते हैं। इंटर दी आइटम कोड, आइटम कोड यूजर डालेगा किसमें, आइटम कोड में के आई पे। क्लियर है, आई जीरो से स्टार्ट होता है, ये आप जानते ही हैं। सी आउट इंटर द प्राइस, प्राइस किस में डालेगा, प्राइस के आई में। इस तरह से 5 डाटा हमारा इनपुट हो गया। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं डिस्प्ले डाटा। void सेम, रिटर्न टाइप इज डिस्प्ले डाटा इज void एंड आइटम नेम इज द क्लास एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले डाटा फंक्शन। नाउ सी आउट द डिटेल्स आर, फिर हमने यहाँ पे दिखा दिया सी आउट आइटम कोड एंड बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी जो होता है डबल कोट्स के अंदर हम लेते हैं, तो दैट मीन्स एक टैब स्पेस क्रिएट करता है बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 कॉलम्स के बीच में एक स्पेस देता है। तो इसके लिए हमने बैकस्लैश टी ले लिया। जैसे बैकस्लैश एन जो होता है इंडिल की जगह पे भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्राइस एंडल फोर लूप लगाया क्योंकि हमें बार बार एक ही चीज को दिखाना है, हम यहाँ फिर से फोर लूप लगाएंगे, 5 डाटा हमें दिखाने हैं। सी आउट, नाउ सी आउट आइटम कोड का आई, यहाँ पे हम बैकस्लैश टी देंगे ताकि है ना उसके सामने सामने लिखा हुआ आएगा, और प्राइस का आई हैंडल। लूप बंद कर दिया एंड ये भी बंद हो गया। नाउ हमें लार्जेस्ट प्राइस निकालना है, तो सेम लार्जेस्ट प्राइस का रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड आइटम लार्ज प्राइस। नाउ अब हम यहाँ पे एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं लार्ज, उसमें 0 डाल दिया। अब
लार्ज के प्राइस, लार्ज में हम प्राइस का 0 डाल दिया, जो पहला हमारा प्राइस है ना डला हुआ वो हम डाल दिए, जो वट एवर जो भी हो, ठीक है। फिर हम फोर लूप लगाते हैं, 5 टाइम्स लूप को चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लार्ज जो है प्राइस के 0 से अगर छोटा है, मतलब प्राइस के 0 पे जो है वह लार्ज से बड़ा है, तो लार्ज में क्या डाल देगा, यानी कि लार्ज रहा नहीं वो, लार्ज में उसकी वैल्यू डाल देगा। तो 0 पे 0 क्या है, सेम वैल्यू होगी, उसको छोड़ देगा। अगर आई जब 1 आएगा तो उस समय क्या होगा आपका, उस समय क्या होगा कि वैल्यू अगर प्राइस के आई के मतलब 1 पे अगर बड़ा होगा तो लार्ज में डाल देगा, नहीं तो लार्ज में जो वैल्यू हो उसको चलने देगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, लार्ज निकल जाएगा। तो हम वही काम करते हैं यहाँ पे, लार्ज इज इक्वल टू प्राइस, अगर छोटा है तो आई बंद कर दिया, और यहाँ पे दिखा देते हैं सी आउट लार्ज प्राइस इज लार्ज, हैंडल करा दिया, बंद हो गया। अब नाउ वाइड मेन हम राइट करते हैं, यू नो एवरी प्रोग्राम हैज अ सिंगल एंड ओनली वन फंक्शन, दैट्स इट्स नेम इज अ मेन। आइटम, आइटम इज ए क्लास एंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ITMN, क्लियर है। नाउ कैर CH ले लिया क्योंकि हम डू व्हाइल लूप लगाने नहीं जा रहे हैं। इंट चॉइस कर लिया, डू व्हाइल लूप लगाया। अब हम यहाँ पे है ना एक मेनू दिखाते हैं, इनपुट करो, डिस्प्ले करो, लार्ज फाइंड करो, एक ही साथ हो, ये नहीं कि हमें एक ही साथ में सारा कुछ रन करा दें। तो हमने डू व्हाइल लूप लगाया। डू व्हाइल लूप का क्या मतलब होता है कि लूप वन टाइम तो चलेगा चलेगा, उसके बाद टर्मिनेट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे हम डू सी आउट, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पे स्टार स्टार करके मीनू दे देते हैं और मीनू डिस्प्ले कराते हैं। सी आउट 1 में हम कराते हैं इनपुट डाटा इंडिल, दूसरे में कराते हैं डाटा जो डिस्प्ले कराएगा, जिसमें हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सी आउट थर्ड में इज लार्ज प्राइस इंडिल। नाउ फोर्थ इज एग्जिट, मतलब मुझे कोई काम नहीं करना, बाहर निकलना है। नाउ सी आउट एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 4, जो भी डालना है, सीन CHYCE जो वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर टाइप, उसमें चॉइस में 1 2 3 4 कुछ भी डालना है, ठीक है। अब हम लगाते हैं स्विच केस, क्योंकि स्विच केस में ही तो ऑप्शंस मिलेंगे, स्विच और चॉइस को पास कर देंगे। और केस 1 मींस इनपुट डाटा, तो इनपुट डाटा को कॉल कर लिया आइटम डॉट इनपुट डाटा। इनपुट डाटा इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आइटम, तो इसलिए ITMN के थ्रू वो कॉल होगा, ठीक है। नाउ ब्रेक, हमने आपको पहले भी बताया कि स्विच केस में हर एक इंड ऑफ द स्टेटमेंट में ब्रेक लगाना होगा, नहीं तो सेकेंड केस में भी वो चला जाता है। ITM डॉट डिस्प्ले डाटा, 2 में हमारा डिस्प्ले डाटा, अगर यूजर 2 सिलेक्ट करता है तो डिस्प्ले डाटा दिखाएगा। केस 3 दैट इज अ लार्ज, ITMN डॉट लार्ज प्राइस फंक्शन कॉल कर लिया एंड देन ब्रेक। नाउ केस 4, केस 4 में हमें क्या करना है, एग्जिट कर जाना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ब्रेक दे देते हैं। नाउ इंस्टीड ऑफ 1 2 3 4 यूजर अगर पुट करता है 4 5 6 7 8 9 10 तो डिफॉल्ट में आता है, जो डिफॉल्ट में सी आउट रॉन्ग चॉइस, मतलब आपने गलत डाला है। नाउ बंद कर दिया हमने स्विच। अब हम यूजर से बोलते हैं कि भाई आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब इसी लूप को दोबारा फिर से चलाना है क्या। यस, अगर वो यस डालता है CH में तो ये क्या करेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि CH में Y हम प्रेस करते रहें, कोई और की प्रेस कर देंगे लूप टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे रन कराते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा मेनू, जिस तरह से हमने बताया था वो इनपुट डाटा, डिस्प्ले डाटा एंड लार्ज प्राइस एंड एग्जिट एंड एंटर योर चॉइस, मींस यू शुड टू पुट द वैल्यू 1 to 5। हम सपोज कीजिए 1 डाल देते हैं, 1 डाला हमने, तो हमें क्या बोल रहा है, एंटर 5 आइटम डिटेल्स, तो एंटर द कोड डालिए। तो पहले का कोड 1 ले लेते हैं, सपोज कीजिए उसकी प्राइस मान लेते हैं 60 रुपीज है। कोड नंबर 2 प्राइस 40 रुपीज, कोड नंबर 3 प्राइस 90 रुपीज, कोड नंबर 4 प्राइस 45 रुपीज। अभी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा हमने 90 डाला हुआ है एंड कोड इज 5 एंड प्राइस इज 23 रुपीज, ठीक है। डू वांट टू कंटिन्यू, यस, वाई हमने प्रेस कर दिया, फिर से मेनू आ गया।
कि इनपुट डाटा का डिस्प्ले कराना है तो हम आप 2 प्रेस करेंगे, इंटर योर चॉइस 2। जैसे ही 2 प्रेस करेंगे वो दिखा दिया हमें 1 का रेट ये है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पे जो है ना आइटम कोड 3 का रेट कितना है 90, दैट इज द हाईएस्ट। ठीक है, हम देखते हैं कि कंप्यूटर हमारा निकालता है कि नहीं, 90 निकालता है या क्या निकालता है। यस, नाउ लार्ज प्राइस हम देख लेते हैं 3। अब ये देखिए आपका लार्ज प्राइस इज 90, वो निकाल के लिए आया कि 90 है। आउटसाइड डिक्लेरेशन एंड हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम्स विच इज इनपुट बाय यूजर्स। क्लियर है। अब हम करते हैं कि नहीं, हमें नहीं कुछ इनपुट करना, नॉट कंटिन्यू, तो एन प्रेस करेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम जो ये आपको इलस्ट्रेट करता है कि स्कोप रिलेशन के यूज से हम आउटसाइड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं मेंबर फंक्शन को। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको YouTube में जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना पड़ता है और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आता रहे। थैंक यू।